बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CF की डिस्कवरी में खुश आमदीद। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं कुदरत की अजीब रवायत हाइबरनेशन यानी गैर फ़ालियत की। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचा सकें। तो सामीन, ज़मीनी वसाइल की शदीद किल्लत और मौसमी तग़य्युरात के पेश नज़र साइंसदान इस बात के कायल हैं कि जल्द हमारी ज़मीन हैबिटेबल यानी रहने लायक नहीं रहेगी। इंसानी बका के लिए लाजिम है कि ये या तो कोई और सैयारा आबाद किया जाए या फिर ज़मीन के महदूद वसाइल को महज शदीद ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए। जानवरों में ये तरीका सदियों से राइज है। छोटे जानवर गैर मुवाफ़िक हालात के पेश नज़र ख़ुद को मुकम्मल गैर फ़ाल कर लेते हैं, जैसे मेंढक, गुलहरी। ये सिर्फ अफजाइश नस्ल के मौसम में फ़ाल होते हैं, अपनी जीन्स मुंतकिल करके मर जाते हैं। रीछ शदीद मौसम सरमा में 6 माह तक गैर फ़ाल रह सकते हैं और महज अपनी चर्बी को इस्तेमाल में लाते हुए ज़िंदा रहते हैं। गैर फ़ालियत की इस मुद्दत के दौरान ऑक्सीजन की शरह इस्तेमाल 75% तक घट जाती है, यानी जानवर डेली टॉर्पर करते हैं, यानी दिन का कुछ हिस्सा शिकार करते हैं और बाकी वक्त गैर फ़ाल हो जाते हैं, जैसे चमगादड़। इस स्मार्ट एडाप्टेशन के ज़रिए ये जानवर ना सिर्फ तवानाई की बचत करते हैं बल्कि सख्त तरीन हालात में ज़िंदा रह सकते हैं। अलास्का के मेंढक और गुलहरी इस मुद्दत के दौरान अपने जिस्म का दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिरा लेते हैं। इसके बावजूद इनका खून माया हालत में रहता है। इस तकनीक के ज़रिए जिस्म का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। इंसान ये तरीका सीख कर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो प्रोटीन जो गुलहरी की गैर फ़ालियत में मावन है यानी ताओ, ये वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर के मरीज़ों के दिमाग में पाई गई है। जिस तरह गुलहरी हाइबरनेशन ख़त्म होती ही इस प्रोटीन को दिमाग से झाड़ देती है और फुर्तीली हो जाती है, अगर इंसान के दिमाग से ये गर्द हटा दी जाए तो हज़ारों इंसान इस तकलीफ़ दह बीमारी से बच सकते हैं। खलाई सफ़र इंतहाई आसान हो जाएगा। इंसान को खला में सफ़र के लिए एक बड़ी तादाद में खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा दौरे सफ़र करने के लिए दुरानिया भी लंबा होता है। अगर इंसान ये तरीका अपना सके और खलाबाद हाइबरनेट कर सकें तो ना सिर्फ ज़्यादा अरसा गुजार सकेंगे बल्कि खलाबाद जो सिकनेस महसूस करते हैं इससे भी निजात पाएंगे। इस ज़म्न में नासा का स्लीप देयर वे टू मार्स मिशन काबिल ज़िक्र है। एजिंग गैर फ़ालियत के दौरान जानवर लंबा अरसा नकारा रहने के बावजूद होश में आते हैं, फुर्तीले हो जाते हैं, जबकि इंसान कुछ अरसे भी गैर फ़ाल रहे तो हमारे पट्टे हड्डियाँ इस काबिल नहीं रहते। इसकी वजह जानवरों का ऑक्सीजन का शरह इस्तेमाल गिर जाना है। साइंसदानों ने जाना कि इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन को आयोनाइज करने के दौरान जो मौलिक फ्री रेडिकल्स का इखराज होता है, यही हड्डियों और पट्टों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो आप बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं। हड्डियों की तोड़ फोड़ की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी गैंठिया और अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इंसान इन निशानियों को समझने के काबिल हो गया तो ना सिर्फ सख्त तरीन हालात का सहना मुमकिन हो सकेगा बल्कि ज़मीन भी ज़्यादा अरसे काबिल इस्तेमाल रहेगी। कुरान में इस तरीके का इशारा असहाबे कहफ की मिसाल में दिया गया है, जो तकरीबन 300 साल सोते रहे और उसके बाद जागे तो चलते फिरते हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।